बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो मसले हैं, दो सवाल हमने इस वक्त मुंतखब किए। एक तो मिसेस खावत का, वो कहती है कि मेरे खावत ATM मांगते हैं तो क्या दे दूँ। तो मैंने गुजारिश उनसे ये की कि उनको उसकी ATM की एक बहन या कॉपी बना के दे दीजिए। 2 ATM बन जाते हैं एक नंबर पे। अपना ATM मत दीजिएगा, यानी ये ऐसे ही है जैसे आप अपना हाथ पैर कटवा दें और जब पैसे आया करें तो आपको पहले पता चल जाता है कि पैसे आ गए। तो जितना आपका ख़र्च होना है, जितना कोई लेन देन करनी है, कमेटी को डाल लें, चाहे फ़र्ज़ी डाल लें, तो वो वहाँ से लेके डाल दिए। फिर बाकी देखिए, वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी में एक मोहब्बत और ताल्लुक़ बन जाता है, फिर बंदा खुशी से खर्च कर लेता है। लेकिन जो पैसे जबरन लिए जाएँ और आपको दबा के या डरा के लिए जाएं, ये नामुनासिब है। इसको कभी भी किसी मर्द को जस्टिफाई ना किया जा सकता, ना करना चाहिए, ना ये हरकत ही फरमानी चाहिए। अल्लाह से अपने ज़ोर बाजू, अपनी सलाहियत और अपनी एबिलिटी पे अपना रिस्क बढ़ाइए ना, दूसरे के रिस्क पे। वो रिस्क आपके घर में खर्च हो सकता है, पर वो आपकी मलकियत में ऐसा उस तरह नहीं होता। एथिकल भी अच्छा नहीं है, समाजी तौर पे भी अच्छा नहीं है। लोग तो अपनी बेटी के घर जाके रहते नहीं हैं, खाना पीना नहीं करते, बल्कि वेस्ट में और ईस्ट में दोनों जगह एक तरह का मानना है कि खाना खाने जाएं तो बिल कभी लड़की को नहीं देने जाना चाहिए। जब मोहब्बत कर रहे हों तब भी, जब बड़े हो जाएं तब भी, जब शादी हो जाए तब भी बिल मर्द को ही देना चाहिए। तो यहाँ आप ख़ातून से उसके सारे पैसे, उसकी जॉब के, कल फिर ये होगा कि ये अपना हक समझने लग जाएंगे और आप फिर तरसोगे और आपको तो रिक्शे का पैसा भी नहीं मिला करेगा। अच्छा जी, ये अम्माद साहब हैं, ये किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। अच्छे स्मार्ट आदमी हैं, खूबसूरत, खुश शक्ल, खुश अदा, और उन्हें 2-3 इश्यूज़ हैं। शादी इनकी हाल ही में हुई है, 3-4 माह हो गए। वो कहते हैं जी मैं 3-4 माह में नक्को नक हो गया हूँ। एक, उन्हें अपनी बीवी से सबसे ज़्यादा शिकवा ये है कि घर को साफ़ नहीं रखती। सुबह उठती है, ना चादर बिस्तर की ठीक करती है, ना तकिया ठीक करती है, जूते जहाँ पड़े वहाँ पड़े हुए हैं, और घर में किसी चीज़ में सलीका नहीं है। अब ये इबरत के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है, अच्छा, लड़कियाँ आमतौर पे कहती होती हैं, चूँकि किताबों में लिखा हुआ कि मर्द अगर जौली हो, मजाक करने वाला हो, लतीफ़े सुनाने वाला, वो कहते जी मेरी बीवी को मैं कभी को मजाक कर दूँ तो वो कहती है तुम मुझसे झुकते मारते हो। तो उनका कहना जी मेरा फैसलाबाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं तो हल्का फुल्का माहौल को बेहतर, ज़ाहिर है मैं कॉलेज में हूँ, बच्चों से या साथी से डील करता हूँ तो मैं उनको लाइट मूड में रखता हूँ, लेकिन ये मेरी बात को फसाद के लिए इस्तेमाल करती है। तीसरा, वो कहते हैं कि इनको एक अजीब आदत है, ये बैठ के खाना नहीं खाती, यानी फल वल अगर लिया तो आलू बुखारा खाते खाते अगर रास्ते में टेबल आ गया तो टेबल पे वो रख देगी उसकी गुठली। इसी तौर पे आम खाते हुए उसकी गुठली फ्रीज़र के ऊपर रख देगी। यानी ये तौफीक नहीं होती कि वो जाके बास्केट में, डस्टबिन में डाले। ये तो माओं के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि चूँकि बच्चियाँ आप घर में उन्हें कुछ नहीं कहते, दैट्स व्हाट वी से, इट्स ए ग्रूमिंग। तो आपको अपनी बेटी और बेटे को, दोनों को ग्रूम करना चाहिए। जब वो एक अनजान बंदे के साथ जाके ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं तो जिन चीज़ों पे लोग इरिटेट होते हैं, जिन चीज़ों पे आपको दुख तकलीफ़ और ये सोचते हैं कि किस बेवकूफ़ को मैं ब्याह के अपनी ज़िंदगी में ले आया हूँ। वो कहते हैं जी घर में हमारे माई काम करती है, सफाई वो करती है, कपड़े वो धोती है, इवन इस्त्री भी वो करती है, और इसको सिवाय टीवी के ड्रामे देखने के या अगर बहुत हुआ तो खाना पकाती है, और रोटी इसकी 5 नुकरों वाली होती है, और जो सालन बनाती है अजीब हवनकों की तरह, छोटे छोटे मसाले जैसे ये कुकिंग शोज़ में सजा के रखे होते हैं, तो वहाँ से ऐसे ले रही होती है जैसे उसकी शूटिंग हो रही हो। तो वो कहते हैं कि मैंने ये देखा, गुस्सा मुझे आया, लेकिन मैंने उसे कुछ कहा कोई नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमारी खान की ज़िंदगी को बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं।
दोनों जनूबी पंजाब से हैं। वो कहते हैं कि जब मेरी माँ का या मेरी बहन का या अब्बा का फ़ोन आता है तो ये बहुत मुझे तंग करती है, और वो कहती है कि वो तुम्हें फ़ोन क्यों करते हैं, वो हमारे घर में क्यों इंटरफेयर करते हैं। अल्लाह की बंदियों, वो उनका बेटा है, वो उसका हालचाल तो पूछेंगे। अगर मर्द अपनी बीवी को पाबंद नहीं करता कि तुम अपने माँ बाप से फ़ोन चुन की इजाज़त दे देता है, तो ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि अगर कोई लड़की अपने मियाँ पे इस बात पे एतराज़ करे, तुम्हारे अब्बा का क्या फ़ोन आया और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मेरे बारे में कुछ कहा होगा, तुम्हारी अम्मा ने ज़रूर तुम्हें को पट्टियाँ पढ़ाई होंगी, तुम्हारी बहन ने भी कोई ना कोई तुम्हें पट्टी पढ़। अल्लाह के बंदो, उनको पट्टी पढ़ाने की क्या हाजत है, उनका तो बेटा है, उनका तो खून का हिस्सा है। वो तो जैसा उन्होंने परवान चढ़ाना था चढ़ाया। और अब इस लड़की को अकल या तो उसके माँ बाप दे सकते हैं या इस मर्द की सख्ती दे सकती है। कुछ चीज़ों पे आप जब कंप्रोमाइज़ कर लेते हो तो आने वाले दिनों में ये बढ़ते बढ़ते आपके कमरों में हर तरफ पुराने कपड़ों का ढेर होगा। यानी वॉशिंग मशीन में भी कपड़े पड़े हुए होंगे, हफ्ते बाद धोए या हफ्ते में 2 दफ़ा धोए तो वो जगह सारी स्मेलिश हो जाएगी। कोई आए गएगा तो आपको बड़ा इंसल्ट फील होगा। इस तरह की लड़कियां मेहमानों के आने पे दूसरा खाना बनाने पे तैयार नहीं होती, चूँकि आपने उनको हर चीज़ पे लिवरेज देते जाते हैं। लेकिन ये लिवरेज देना उस लड़की के लिए बहुत नुकसानदेह है। कल कुछ और भी ये सख्त बातें करेगी, चूँकि मर्द जब ज़रा खामोश होता है तो फिर बाज़ लड़कियां नादानी में अपनी लिमिट क्रॉस करके उससे आगे आ जाती हैं, और उसके बाद आप अपने मियाँ की उस जो कमांडिंग पोजीशन है, कमांडर घर का हो, दफ्तर का हो या मुल्क का हो, उसको चैलेंज करना बड़ा महंगा पड़ता है। तो ऐसी कम अकल और कम फहम लड़कियों को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। उन्हें अपनी आदतों को, बेटा ये ड्रामा नहीं है, ये सीरीज़ नहीं है, ये वो सोप भी नहीं है या सूप भी नहीं है कि जिसमें आप 100 किस्तें देखते रहते हो और हर उल्टा सीधा काम करते हो। ना करो। उसको मैंने बहुत सख्ती का नहीं कहा, लेकिन सच्ची बात यह है कि आप यू डिज़र्व कि आप पे सख्ती की जाए। ये सख्ती आपकी माँ ने की होती, आपके अब्बा ने की होती, घर में आपको चीज़ें ये सारी सिखाई जानी चाहिए थी। ये तहज़ीब, ये तमीज़, ये चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना। जिन बच्चियों के कमरे गंदे होते हैं उनकी माँ कसूरवार है, वो अपने घर को भी आके उसी तौर पे रखती हैं। अगर आपकी शादी किसी और सोफिस्टिकेटेड बंदे से हुई हो और वो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस वाली कैफियत में चला जाए तो उसका हक़ है कि आपको फिर डांटे। या अच्छा, 2-3 ख़वातीन हज़रात ने पूछा है कि आपसे मिलना है, क्या करें। बेटा अगर तो आप दूर हो तो बिलावजह किराया लगा के आओगे तो आप फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी 1 घंटे का सेशन होता है वो ले सकते हैं। अगर आपने लाहौर तशरीफ़ लाना है तो फिर आराम से 0332-746-8746 पे अपॉइंटमेंट लेकर उनसे लोकेशन ले लीजिएगा। इट वुड बी ईजी। तकरीबन 12 से लेकर शाम 6 बजे तक जो अपॉइंटमेंट हैं फ़िज़िकल वो मैं लेता हूँ। 6 बजे के बाद फिर जो पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं उनका टाइम होता है, चूँकि वो हमसे 5-6 घंटे आगे पीछे होते हैं तो वो उनको सूट करता है। लेकिन जनाब, अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त और अस्सलाम वालेकुम।